तो नमस्ते मेरे भाई और उनके बहन। अभी जो मतलब क्या बोलूँ कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, उससे ज़्यादा भी कुछ बोलूँ, उससे पहले भी कुछ बोलूँ, तो ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे ये हमारे लिए मददगार होगा और उसके बाद ये क्यों हमारे लिए ज़रूरत है, ये सब कुछ हम इसी बात के ऊपर बयां करते रहेंगे। और ये चीज़ तुम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये न्यूज़ तुम लोगों के लिए जितने भी कुछ अच्छा लगा बुरा लगा सबके लिए ये न्यूज़ है, समझा करो। जितने को बुरे लगा होगा पता नहीं वो इस देश के हैं क्या नहीं, पर समझ सकते हो। तो वो बात है कि जितने को अभी समझ में नहीं आया क्यों जरूरत है किससे है, तो उसके लिए उनके लिए ही मैं ला रहा हूँ। और मैं आपका डेमोक्रेटिक लूंगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि अभी ये यूएसएसआर जो पहले के ज़माने का था, जो अभी रसिया बन चुका है टूट के, और वो पहले अमेरिका से पहले अपना रोवर चांद पे उतार गया था। वाह! हाँ, समझता हूँ कि अभी वो अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को लाया था, उससे पहले ही यूएसएसआर जाके वहाँ पे पहुँच चुका था, समझा करो। और वो कैसे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। उसके वहाँ पे कोल्ड वॉर के समय था ना वहाँ पे, तो वो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका ने भी ढोल मच गई कि हमें भी जाना है। उन्होंने 1970 में, मतलब उससे पर नील आर्मस्ट्रांग के बाद, नील आर्मस्ट्रांग लैंड कर गए, उसके बाद वो 1970 में अपना एक रोवर वहाँ पे भेजा, एकदम बड़ी वाले रोवर, समझा करो, मतलब मस्त 12 किलोमीटर रोवर वहाँ पे भेजा उनको। उसके ऊपर उन्होंने बैठ के वहाँ पे खूब चलाए, और आज तक वहाँ पे पड़ा होगा वो रोवर। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। वो ये कितने समय की बात है, 1970 की बात, 1970 की बात है। उसके बाद अभी ये है कि चाइना ने 2016 में अपना रेंजर भेजा, जो एशियन सब कंटिनेंट के पहले देश है जो चांद के ऊपर अपना रेंडर उड़ता रहा। समझ सकते हो, जब चाइना में कोई चीज़ में ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो चीज़ शायद सारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ सकते हो उसका इंटेंशन क्या है, तुम लोग अच्छे से जानते हो। वो वहाँ पे पहुँच के क्या क्या कर सकता है तुम लोग समझ सकते हो। उसको टक्कर देने के लिए, उसको चेकमेट करके रखने के लिए हमें भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। सही बात, हमें वहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाके वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और वहाँ पे जितने भी खनियाँ हैं, समझ लो मिनरल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझ करो। और उससे वो अगर बेस बन गया, वहाँ से और स्पेस को आगे जाने के लिए वो एक स्पेस स्टेशन भी बन सकता है। अगर वहाँ पे हमारी इक्विटी नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा, दिमाग को घुसा तुम लोगों का। तो बात ऐसी है कि हमें वहाँ पे जाके बैठना ही होगा। तो इसीलिए सारे मामलाएँ हैं। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। पहले हमने चंद्रयान 2 में जितने भूल किए थे वो सारे कम्प्लेक्स चीज़ थे। वहाँ पे हमने एक रोवर भेजा था, एक लैंडर भेजा था, उसके बाद एक ऑर्बिटर भेजा था, 3 चीज़ें थी। और वहाँ उस समय हमने जिस रॉकेट के ऊपर इसको माइंड करके भी भेजा था, वो शायद उतना बुरा भी नहीं, पर भी थोड़ा कम भी है। वो था हमारे GSLV-3, जो थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी का था, अभी नहीं है ना, था पर मजबूत था। वो टेक्नोलॉजी एकदम बढ़िया थी, समझ सकते हो। पर अभी जो टेक्नोलॉजी है हमें, जिसके ऊपर हमने माउंट करके उसे भेजा है, जो LVM-3, जो सबसे बढ़िया चीज़ है, जिसको हमने बाहुबली रॉकेट भी नाम दिया है, तो वो अभी उसको लेकर जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगस्त 16 या 17 तक या 23 तक 24 तक शायद वहाँ पे पहुँचेगा। अगस्त 23-24 तक वहाँ पे पहुँचेगा, तो तब पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हुए या नहीं। मुझे लगता है अभी इस बार हम सक्सेसफुल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि हमने 2000 जो हमारे पहले जो हमारे गए था चंद्रयान 2, उससे बहुत कुछ सीखे हैं। हाँ, 99% सक्सेसफुल रेट था। वहाँ पे थोड़ा कुछ गलती के कारण, सॉफ्टवेयर एरर के कारण हमने वहाँ पे पहुँचा नहीं पाए। तो जिस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके लिए आज हमने पहले दूसरी बार भेजा, उसके बाद हमारे दुनिया सारी चीज़ें हैं, हम और भी एक्सप्लोरेशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इसके लिए तो पहले स्टेप ही लाना होगा ना। और जो पैसा ही पैसा होगा। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी तो नहीं थी, पर कुछ जब वो लैंड करने की आ रहा था तब कुछ टेक्निकल एरर, सॉफ्टवेयर एरर, और कुछ बोलूँ कि थ्रस्ट की एरर की वजह से हमारा लैंडर लैंड नहीं कर पाया। थोड़ी सी दूर लैंड किया और इतना धक्का सह नहीं सका। सही बात है, इसी बोलूँ कि 99% सक्सेसफुल था, पर कुछ वजह से थोड़ा गलती हो गई, वो सही है। गलतियाँ होती है तो ही तो इंसान सीखता है, बिना गलतियाँ कोई नहीं सीखता। और तो वो स्पेस में किसी के मतलब किसी का हाथ नहीं है, समझ सकते हो। बात तो सही है। वहाँ पे मतलब क्या बोलूँ कि हर चीज़ अगर सही बैठता तो ही जाके हम सक्सेसफुल होते हैं। और हर समय हर चीज़ एक समय एकदम सटीक बैठे, वो तो लक की मामला होता है बहुत हद तक, ये भी तुम समझ सकते हो। समझ गया। तो बात सीधी सी मैं बोलूँ कि चंद्रयान 2 कुछ हद तक फेल था। उसके लिए हम चंद्रयान 3 लॉन्च किए, और चंद्रयान 3 अभी निकल चुका है।
ऐसी बात बोलूँ कि अभी लोगों का कुछ मतलब सवालों का आंसर दे दूँ कि चंद्रयान 3 चाहिए क्यों। चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश के प्राइड के मामला है। पहली बात सोच लिया, वो एक थोड़ा माइनर है, फिर भी अच्छा है, फिर भी चाहिए, इसको साइड पर रख देते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि इकोनॉमी, भाई लोग ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, समझ सके तो समझ लो, नहीं तो तुम लोग जितने भी ये जो समझ तो समझ लो। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार मैं बोलना चाहता हूँ, गालियाँ देना चाहता हूँ, पर गाली नहीं देना चाहता। ये मेरे वीडियो है सब लोगों के लिए, तुम लोग देखना चाहते हैं, तुम लोग के लिए सिर्फ समझा कर इन छोटे लोगों के लिए मैं बोल दूँ कि जो बोलते रहते हैं कि ये नहीं चाहिए हमारे स्पेस प्रोग्राम के ऊपर, ये सारे हैं वो जो बाहर के जो इंग्लैंड के और ये जो जितने भी अभी हमसे खुन्नस वहाँ के बैठे हुए हैं उन लोगों के पीठू मतलब एकदम बोलूँ कि तुम्हारे के टू हैं ये लोग, समझ सकते हो। ये बोलते हैं कि हमें स्पेस प्रोग्राम, अभी देखो अभी स्पेस इकोनॉमी कितना बड़ा है, समझ सकते हो। अभी चांद पे एक्सप्लोरेशन करने से पहले तुम लोग थोड़ा पीछे जाओ, यूएस और हमारे जो सोवियत रूस, ये छोटे पागल थे, सब जाके वहाँ पे पैसा खर्चा कर रहे थे। कुछ तो वजूद होगा ना, इतना पैसा खर्चा किए, कुछ तो देख के पैसा खर्चा होंगे, वो तो ऐसे नहीं कि अपने पैसे डाल दिए होंगे। बात तो सही है। पहली बात समझा करो, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वहाँ पे अगर किसी का भी कुछ भी बेस बन जाता है तो कितना फायदा हो सकता है सैन्य तौर पे। दूसरी बात, वहाँ पे परमाणु मतलब टेस्ट हो सकता है, दुनिया भर के हथियारों के टेस्ट हो सकता है, जिसके ऊपर कोई भी मतलब कैसे भी करके वो पहुँचना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। एक हो गया वो स्ट्रैटेजिक अलायंस, मतलब लोकेशन पे बैठ के आपने रिसर्च करना, सब मैंने सारी दुनिया को छुपा के अपने अपने सीक्रेट रिसर्च करना, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है, ये बोली नहीं जाती, समझा करो तुम लोग। मैं बोल दिया फिर भी तुम लोग समझा करो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दूसरी बात, वहाँ पे अभी देखो एलन मस्क, ये जो हमारे भाई हैं, ये अभी हमारे स्पेसएक्स इनकी कंपनी है, ये चाहते हैं कि अभी चांद के ऊपर जाके वहाँ पे काम करना और वहाँ पे माइनिंग करना और उसको लेके आना, ये अभी उस रेस में लग चुके हैं। और देखो भाई, गवर्नमेंट से पहले कुछ प्राइवेट कंपनी कर रही है, हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो, पर ये प्राइवेट कंपनी है, सोच के रखो। ये चीज़ समझ के अच्छे से दिमाग में घुसा लो, प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपना फायदा समझती है, समझा क्या? तो वो सिर्फ अपना फायदा समझेगा और जितने देर बढ़ते बढ़ते अपने देश की जो जिस देश की कंपनी होगी उस देश का वो मंगल चाहेगा। सही बात तो सही है। तो उस सब चीज़ को देखते तुम तो सारे चीज़ यूएस के हाथ में देना ये तो नहीं चाहोगे। तो बात ऐसी है कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है। अभी तो बहुत सारे देश सैटेलाइट भेजे नहीं, समझा करो, अभी तो बहुत सारे देश अभी चांद पे गए नहीं और उनका भी मतलब इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर, और उसको वो जो चीज़ें हैं उनका ऊपर पैसा मिल सकता है ना। यही बात है कि इसरो अपना पैसा खुद इनकम कर लेगा, सही बात। और उसके साथ ही हमारे जो वहाँ पे जो रहेगा कब्जा, समझ ला तुम लोग, कब्जा बोलूँ थोड़ा एडिटिव वर्ड है तो फिर भी समझ सकते हो। तो वहाँ पे अगर हमारा एक इक्विटी रहेगा, जो थोड़ा सा सिंपल महीने भाष में थोड़ा मक्खन लगा के बोलो तो इक्विटी समझा करो। तो इक्विटी अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे रहेगा तो हम आगे भी कुछ उनको काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, हम पैसा ही पैसा होगा। अभी चांद के ऊपर बहुत सारे तो मिनरल्स हैं ना, बहुत सारे मतलब गैसेस हैं, वहाँ पे पानियाँ हैं। हम जहाँ पे लैंड कर रहे हैं मतलब 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखो भाई चांद में तो हवा नहीं है, जो वहाँ पे अगर पानी भी होगा तो वो इवेपोरेट हो चुका हुआ, सही बात है। अगर होने के चांसेस कहाँ पे, एक तो नॉर्थ पोल नहीं तो साउथ पोल, हम वहाँ पे उतर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा मतलब संभावनाएं हैं। क्यों है? वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे मतलब बर्फ के तौर पर जम के रह सकता है, जैसे हमारे नॉर्थ पोल पे, अंटार्कटिका पे, जैसे वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचता उतना तरह से, और उस तरह से नहीं पहुँचता तो वहाँ पे बर्फीले जगह बहुत है, और पानी के नीचे भी बहुत सारे बर्फ होगा ना, और उसके साथ ही जमीन के नीचे वहाँ पे भी बहुत सारे वो होता रहेगा। कहीं चाइना चाहता है कि वहाँ पे उसका बेस बना ले, और चाइना को तो तुम समझ सकते हो कि उसका दिमाग कैसा चलता है, वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकता, समझा करो। खुद का वो सोचेगा खुद भी कैसा, और औरों के ऊपर कब्जा करके, ये तुम सब समझ सकते हो। और वो चांद को सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर इस्तेमाल करेगा, ये तो संभव ही नहीं, वो समझ सकते हो। तो इसलिए उससे यही नहीं, अभी और सुनिए, पहले हम जहाँ पे वहाँ पे पहुँच के हमारे प्रेजेंस होना ये तो बनता ही, चाइना को एकदम चेकमेट करके रखना हमारे लिए तो बनता है। दूसरी बात ये है कि चाइना से पहुँचने से पहले हम यूएस के साथ भी अलायंस बना के, जैसे हमारे अब्राहम एक्कॉर्ड हुआ है, उसके साथ मिलके वो जो वहाँ पे जो स्पेस स्टेशन अमेरिका बनाएगा, वो वहाँ पे जब जाएगा तो वो जो डाटा हमें अभी मिलेगा रेंजर की तरफ से, जो विक्रम लैंडर की तरफ से हमें जो डाटा मिलेगा, उसको उसका वैल्यू अमेरिका के लिए बहुत बड़ी है, सही बात है। और यूरोपियन एजेंसी जो लग रहे हैं वो हमारे पीछे, हम तो आपको ग्राउंड असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड असिस्टेंस मुँह पे लग रहा है, तुम लोग समझा करो, ग्राउंड असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, उनका भी कुछ फायदा है ना। तो बात ऐसी है कि घूम फिर के मैं यही बोलता हूँ कि ये जो अभी तो लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुल हो चुका है, हम जिस के ऊपर हमने भेजा है ये है LVM3,
LBM-3 ये रॉकेट मतलब हमारे सबसे ताकतवर रॉकेट है। उसको हमने बाहुबली रॉकेट भी हमने नाम दिया हुआ है और समझा सकते हो। तो बात ऐसी है कि ये एकदम सक्षम है, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत तगड़ा वाला रॉकेट है ये, और ये हमारे बहुत बढ़िया वजन उठा के स्पेस पे ले सकता है। तो ये चीज़ समझ के अगर देखा जाए तो अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी सिर्फ जा रहा है एक लैंडर और उसके साथ एक रोवर, और लैंडर का काम है वहाँ पे आ जाके बैठ जाएगा और उससे रोवर निकलेगा। रोवर निकल के उसके रिसर्च करेगा, बहुत सारे जितने भी वो इक्विपमेंट लेके गया है वहाँ से सैंपल इकट्ठा करेगा, उसके रिसर्च करके डाटा सारे हमारे देश को अभी हमारे इसरो को भेजता रहेगा। इससे बहुत सारे फायदा भी हो। तो दूसरी बात ये है कि अभी ये जो रोवर गया था वो जो पहले चंद्रयान 2 की जितनी भी सारी मिस्टेक्स हैं उसको हमने सीखा है और उसको इस चीज़ के ऊपर अप्लाई किया है। तो लगता है कि इस बार हो सकता है कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये है कि अभी मुझे नहीं लगता कि हम एक बार अभी फेल कर जाएंगे, पर यही है कि हम निकलने जरूर है। अभी तो सक्सेसफुल होगा तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिलेगा। अभी ये जो फ्रांस, अमेरिका और ये जो ब्रिटेन सब मिलकर जो हमें जो मस्का लगा रहे हैं ना, ये खाली नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और ये जो छोटे लोग बोल रहे हैं कि हमें स्पेस प्रोग्राम के ऊपर खर्चा करना नहीं चाहिए, तुम लोगों को खर्चा करना भी नहीं पड़ेगा, ये सब इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद वो प्रॉफिट बना के हमें देता है। अभी तो दे भी रहा है, जितने भी अभी सैटेलाइट बाहर के देश के मतलब जा रहा है वो तो पैसा देते हैं ना, और वो तो मोटा पैसा देते हैं। और जितने बड़ी स्पेस इकोनॉमी है अभी तो बहुत सारे प्लेयर आए नहीं, बहुत सारे देश आपने सैटेलाइट भेजा नहीं, वो भी तो पैसा देंगे। उसको अगर हमने सस्ते में भेजते लगे तो हम क्या बोलूँ कि एकदम मस्त तरह के उठेंगे। और उसके साथ अगर करते रहेंगे वो जो स्पेस प्रोग्राम की चीज़ें मिलेंगी, जो डाटा मिलेगा, और हमारे जो स्पेस एजेंसी भी अभी जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं उनको भी मदद मिलेगा। और ये सारे इकोनॉमी को देखते हुए ऐसे ही लगता है कि ये छोटे लोगों के दिमाग है नहीं। इसीलिए विक्रम साराभाई ने हमारे प्रधानमंत्री जी को जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमारे देश बहुत गरीब है, अभी हमें स्पेस प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, पर उन्होंने क्या किया, इसीलिए तो हमें स्पेस प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए हमारे गरीबी देश है। और उससे स्पेस प्रोग्राम के तहत हम स्ट्रैटेजिक तौर पे हो, सैन्य तौर पे हो, या जितने भी तरह के हो, उन सब के हमें मदद मिल सकता है। और उसका मदद हमें मिल रहा है, साइक्लोन हो कि सैन्य तौर पे हो, सुरक्षा के तौर में हो, कि बहुत सारी चीज़ में हो। हमें अभी इसरो की जरूरत बहुत ज़्यादा है, अभी महसूस भी हो रहा है, उससे हमें फायदा ही मिल रहा है। अगर विक्रम साराभाई उस समय अगर वो जो नकार देते, वो जवाहरलाल नेहरू उस समय उनको कन्विंस नहीं कर पाते, तो आज हमारे लिए ये दिन नहीं होता। तो उसके लिए तो विक्रम साराभाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके लिए बहुत मतलब क्या बोलूँ कि वर्ड ही व्यक्त नहीं कर सकता। और उसके लिए जितना भी अभी ये है, जो भी है, सबसे अगर फेल भी हो जाए कोई बात नहीं, ये हमारे जैसे छोटे लोग हैं नहीं कि हमने अपने भूल से ना सीखे। ये है इसरो के वैज्ञानिक जो चुनिंदा हुए, मतलब एकदम पके हुए आम हैं। ये अपना काम करना बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और जितने ये भूल करेंगे उतना ये सीखेंगे, और जितना ये सीखेंगे वो आगे उतना फायदा करेंगे। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ लॉस होगा, ठीक है, अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, समझा करो, यही बात। तो सीधी सी बात समझा करो, तो जो भूल से सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो यही है कि हमारे लिए अभी के लिए जितना भी है तो हम इसरो को सपोर्ट करना चाहिए, इसरो के साथ हम लोग एकदम खड़े होना चाहिए। और जो भी छोटे लोग अभी तक बचे हुए हैं उनके दिमाग में तत्व घुस जाए, और वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाग जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाना, हो सके तो दुनिया को भी हमारे वीडियो को शेयर करना। उन छोटे लोगों को जो हमारे आसपास अगर कोई छोटा लोग ऐसे बैठे होंगे जो बोलते होंगे हमें स्पेस प्रोग्राम के ऊपर खर्चा करना नहीं चाहिए, उनके मुंह में ना के खुदा के इसमें दिखा दें, समझ जाएगा वो, समझा करो। तो बात ऐसी है कि आज के लिए वीडियो इतना ही है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, लाइक जरूर करना। ये लाइक के लिए हमने कितना मेहनत किया, समझा करो, कितना मेहनत करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा, तुमको ये रात लाऊंगा, इतना एंटरटेनमेंट भी दूंगा, इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, कुछ तो बनता है ना मेरा। तुम लोग तो देते कुछ नहीं हो, सिर्फ लाइक कर दो, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर देना। ये जो छोटी चीज़ तुम्हें ये लाल सी बात दिखाई दे रही है ना, ये जो व्हाइट सी बात, ये हमारे लिए बहुत मतलब समझ सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं पड़ता पर हमारे लिए बहुत कुछ है, समझो। तो इस चीज़ को याद करके जरूर दबाओ, जैसे भी दबाओ, पैर के से हो, हाथ से हो, नाक से हो, जैसे दबाना है दबा ही देना, समझा क्या। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद।